जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। कार्य क्षेत्र में विशेष करके अगर किसी प्रकार के हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या हमें किसी सरकारी विभाग के अधिकारी से मिलना है या अपने व्यवसाय से संबंधित किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिनके कारण हमारे व्यवसाय जो है वो आगे बढ़ सकता है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, तो ऐसे समय में हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमसे कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो, हमारी बातों को माने और जो चीज़ें हैं हमारे फेवर में हो जाएं। दूसरी एक चीज़ यह भी होती है कि यह चीज़ सर्वविदित है, छुपा हुआ नहीं है कि लोग घूस देते हैं अपने कार्य को करवाने के लिए, सामने से खुद ही घूस के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से सही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी के समय में यह चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं पूरे तरीके से। अगर इस प्रकार के क्षेत्र में आप हैं तो आप सरलता से कहा जाए कि ईमानदारी से चल करके यह चीज़ें आपको हासिल नहीं हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर आप इस प्रकार की चीज़ों से हैं, इस प्रकार के क्षेत्र में हैं जहां आपको अधिकारियों से बार बार मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है और आपको गाहे बगाहे बार बार घूस देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, मिठाई इत्यादि देना पड़ता है, चाहे आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कहीं पर आपका ठेका चलता है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है और वहाँ पर आपको किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए अधिकारियों को मिठाई देनी है या वहाँ के जो मैनेजमेंट्स हैं उनको मिठाई देनी पड़ती है कभी भी, ताकि आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट सब आपको प्राप्त होते रहे। तो इस प्रकार की क्रियाओं के समय में, इस प्रकार के कार्यों के समय में कि चीज़ें आपके फेवर में हमेशा रहे, वहाँ पर आप इस प्रयोग को अपने लिए सिद्ध करके रख लें। और यह प्रयोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जिसको इस प्रकार के कार्य करने हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें मिठाई को ही अभिमंत्रित करके जो भी अधिकारी हैं उनको प्रस्तुत करना है, वो जो भी खाएं। मुख्य अधिकारी, ऐसा जरूरी नहीं कि अपने हाथ से खिलाना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप मिठाई ही दें, मीठा चीज़ ही खिलाएं। मिठाई में कुछ भी मिठाई हो सकता है, इससे अभिमंत्रित करके। इसका विधान क्या है वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। इसमें हनुमान जी के विषय जितने भी नियम हैं उसका पालन करना है। पूर्ण सात्विक साधना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ करके, ठीक है, मंगलवार से आरंभ करके शनिवार तक, या फिर अगर उतना दिन में ना हो पाए तो कम से कम मंगलवार से आरंभ करके आप जोड़ने कि प्रतिदिन आप कितना जप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का 41 दिन तक कम से कम प्रतिदिन जो है 3 माला जप करते रहें। 3 माला जप प्रतिदिन होना चाहिए 41 दिन तक। तब इसका प्रभाव काफ़ी, एक ही बार ये साधना करना है, उसके बाद जो है आपको जब भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, उस समय इसका जो है 11 माला या फिर 5 माला ही जप करके उसका हवन इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो कर लें। लेकिन इसको अगर पूर्ण रूप से आपको प्रभावी बनाना है तो नित्य अगर संभव हो आपके लिए तो 5 माला जप समय लगेगा, 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, करना पड़ेगा। इसको आप घर में कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी को अपने घर में जो भी उनके श्री विग्रह को रखे हैं उसमें चमेली के तेल में सिंदूर को मिला के सर्वप्रथम लेपन करेंगे। राम जी का नाम लेते हुए उनको 1 लड्डू, 2 लौंग, 1 इलायची, तुलसी पत्र के साथ पान पत्ते के ऊपर में भोग लगाएंगे। सर्वप्रथम गुरु गणपति इत्यादि का स्मरण करते हुए, जप करते हुए, श्री राम जी का नाम सब कुछ लेते हुए उसके पश्चात जो है आप इस मंत्र का जप आरंभ करेंगे। आसन, वस्त्र लाल होगा, दिशा पूर्व या उत्तर होगा, पश्चिम दिशा भी रख सकते हैं। मस्तक के ऊपर में लाल चंदन का टीका जरूर लगाएं। संभव हो तो गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य पहने। इस मंत्र का जप लाल मूंगे की माला या फिर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से लाल गोमुखी में रख करके ही करना है, ठीक है। इसके पश्चात आपको जो है हनुमान जी के जब आप जप को पूर्ण कर लेंगे, जैसे 5 माला आप जप कर लिए, तो 51 आहुति आपको देनी है। गूगल में घी को मिला करके, घी और गूगल को मिला करके गाय के गोबर के उपले जो बने होते हैं उस पर 51 आहुति देंगे। पर गुरु गणपति का आहुति दे देंगे, गुरु जी के नाम से गणपति जो भी आपने साबरी मंत्र से संबंधित साधना की हो तो
उन मंत्रों से, जैसे गुरु गोरख साबरी की है तो उस मंत्र का आप एक आहुति दिए, फिर गणपति जी का की है तो गणपति जी का, या फिर सामान्य भी उनके नाम से आहुति देने के पश्चात 51 आहुति आप इस मंत्र से देंगे। और एक नींबू जो है बलि के रूप में हवन अगर कर रहे हैं तो इस साधना में प्रतिदिन नींबू भी। अगर आप साधनात्मक कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिसमें आप प्रतिदिन हवन कर रहे हैं तो आप कम से कम 21 दिन तक करें, एटलीस्ट इतना करें। अगर आप हवन नहीं करते हैं तो 41 दिन तक करिए। अंतिम दिन जो है 108 मंत्र की आहुति करके और बलि इत्यादि चढ़ाएं। ये दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आप हवन कर रहे हैं तो 21 दिन भी कम से कम कर लीजिए, 27 दिन कर लीजिए। अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम 11 दिन कीजिए, लेकिन प्रतिदिन 5 माला जरूर कीजिए। जितना अधिक इसको जपिएगा ये उतना तीव्र होगा और उतना सही तरीके से काम करेगा। थोड़ा साधना लंबा है, समय लेगा, लेकिन होगा। जब कब करना है तो सुबह आपको जब भी कर सकते हैं, सुबह के समय में 4 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक आप कर सकते हैं जब इसका, या शाम के समय में 6 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक भी कर सकते हैं इसका जप। इस विधि विधान से आप इस जप को पहले पूर्ण कर लेंगे। मंत्र आपके स्क्रीन पे होगा, पार हो चुका होगा या फिर होगा, उसे आप देख लीजिए, उस मंत्र को लिख के रख लीजिए। आसन, दिशा, शरीर बंधन इत्यादि बिल्कुल भी नहीं करना है इसके साधना आराधना के समय में, इस अनुष्ठान के समय में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक और विशेष बात है कि पहले और अंतिम दिन, चाहे आप 11 दिन की ही साधना क्यों ना कर रहे हो, तो पहले और अंतिम दिन जो है हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको अपने नाम से संकल्प करवा करके चोला चढ़ाना है। पान पत्ता, नारियल, सुपारी, ये सारी चीज़ जो है जो चढ़ता है वो चढ़ाना है। और अंतिम दिन भी चढ़ाना है, अंतिम दिन ध्वजा भी जरूर चढ़ाना है हनुमान जी के नाम से। हनुमान जी का जो ध्वजा होता है वो भी अंतिम दिन चढ़ा देना चाहिए। इतना आप अगर एक बार कर लेते हैं, उसके बाद कभी भी ग्रहण काल हो तो उसमें इस मंत्र का 5 माला जप करके 51 आहुति दे करके बलि इत्यादि दे देते हैं, नींबू की बलि दे देते हैं, ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। उसके पश्चात आप कम से कम प्रतिदिन जो है इस मंत्र का 5 बार स्मरण करते रहें। और कभी भी सप्ताह में 1 दिन, चाहे मंगलवार शनिवार के दिन, इस मंत्र की 11 आहुति जो है आप देते रहें। चूँकि आपका काम है कि अधिकारी आपके वश में रहें, आपकी बातों को माने, तो इस मंत्र को सदैव नित्य चैतन्य रखें। अगर आप नवनाथ परंपरा की जो साधनाएं इस चैनल पे हमने बताई है उनको करते हैं, वो सब आरंभिक साधनाएं की हुई हैं, तो इसको करेंगे तो बहुत तीव्रतम लाभ देगा, बहुत तीव्रतम लाभ देगा। प्रयोग कैसे करना है उसकी विधि जान लीजिए। जब कभी भी ऐसा किसी के पास जाना हो, मिठाई इत्यादि पहुँचाना हो, और सिर्फ ये अधिकारियों के लिए है, उच्च अधिकारियों के लिए है, कृपया इसे कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को, किसी लड़की को वश में करने के लिए ना करें। कोई प्रभाव ना मिलेगा, उल्टा दंड ही मिलेगा, तो ध्यान रखें। तो जब भी कोई जाना हो ऐसे व्यक्ति के पास में, तो जो भी आप मिठाई लाएंगे वो 1.25 किलो मिठाई लाएंगे और उसको भोग लगा करके तुलसी पत्र इत्यादि डाल करके, और इस मंत्र का जो है कम से कम 1 माला जप करेंगे। जप करने के पश्चात हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी पत्र लेंगे और उस जल को जो है पूरे मिठाई के ऊपर में छिड़क देंगे, समर्पण करते हुए हनुमान जी का कि इसमें आप शक्तिकृत कीजिए, इसको चैतन्य कीजिए। और उसमें से कम 1.25 किलो मिठाई में से कम 5 मिठाई जो है निकाल करके हनुमान जी के समक्ष रख के छोड़ देंगे। उसको खाना नहीं है, उसको बस रख देना है, और बाकी का मिठाई जो है ले जा करके पहुंचा दीजिए। जिनको देना उनको दे दीजिए, यह सब बोलते हुए कि मेरा काम हमारे फेवर में हो जाए, इस तरीके से हो जाए। इतना करके देखिए, वह व्यक्ति, अगर हनुमान जी की कृपा रही तो 100% नहीं 101% वह कार्य आपके फेवर में होगा। जहाँ कार्य होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो, वहाँ यह चीज़ जो है पलट करके रख देगी, हर चीज़ आपके फेवर में हो जाएगा। दूसरा एक बात है कि साधना को करने के समय में संयम बिल्कुल आपको रखना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से पालन करना है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है, चाहे स्वप्न इत्यादि के ही कारण क्यों ना हो, तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। यानी लंगोट पूरा टाइट रहना चाहिए इस साधना को करते समय में। तो इस विधि विधान से करके इसको प्रयोग में लें। हर उस व्यक्ति के लिए यह साधना मील का पत्थर साबित होगा जो इस प्रकार के क्षेत्र में है। आशा करता हूँ इससे आप सभी को लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरा हमारा चैनल गृहस्थ तंत्र, जिसमें तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों पे बातें होती रहती हैं, वीडियो आती रहती हैं। कृपया उसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ भी वीडियोज़ को देखें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।